किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत से सौदिया। हमारे किसान भाई उन्होंने हमें कमेंट किया था कि लाइसोरस पे जानकारी दीजिए डिटेल में। तो देखिए आज का वीडियो लाइसोरस पे ही होने वाला है जो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। देखिए लाइसोरस के बारे में कहना होता है कि ये वायरस को भी हमारी फसलों पर कंट्रोल कर देता है। जी हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वायरस का इलाज अभी तक संभव नहीं है। तो क्या लाइसोरस जो अभी तक असंभव था उसको संभव बना देता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इसका उपयोग करना है तो आपको कैसे करेंगे, कौन कौन सी फसलों पर आप यूज कर सकते हैं, कैसे ये काम करता है, इसके अंदर होता क्या है, उसके साथ साथ इसकी कीमत क्या है, कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं आज का ये वीडियो जो लाइसोरस पे है वो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए लाइसोरस के बारे में आपको बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोज आपने देखे होंगे कि ये जो वायरस है उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि लाइसोरस आपकी फसलों पर जो वायरस है उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि वायरस का जो इलाज है अभी तक कहीं भी पॉसिबल नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हमारे पास, उनके पास भी कोई भी जो हमारा वायरस का इलाज संभव नहीं है। तो क्या लाइसोरस वायरस को सच में ठीक करता है? तो चलिए जानते हैं। देखिए लाइसोरस क्या काम करता है कि हमारे देखिए वायरस हमारी फसलों में आता कब है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वायरस होता क्या है। देखिए हमारे किसान भाई क्या सोचते हैं, जैसे उनकी फसलों पर थ्रिप्स का अटैक हुआ या माइट्स का अटैक हुआ और जैसे ही उनके जो पौधे की पत्तियां हैं वो कर्लिंग शुरू हो जाती है, यानी कि मुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो फार्मर को लगता है कि हमारी जो फसल है उसमें वायरस का अटैक हो चुका है। तो उसके लिए वो सोचते हैं कि हमें अब इसको कंट्रोल करना चाहिए इमीडिएट। तो कंट्रोल हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जैसे ही पत्तियां मुड़ना हमारे पौधे में स्टार्ट होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वायरस का अटैक हो चुका है। उसका मतलब है कि उसमें थ्रिप्स या माइट्स का अटैक हो चुका है, कोई से एक कीट का। क्योंकि थ्रिप्स में क्या होता है, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, माइट्स अटैक करता है तो पत्तियां नीचे की तरफ को मुड़ने लगती हैं। तो हमारी यदि पत्तियों में कर्लिंग स्टार्ट हो रही है तो समझ जाइए इनिशियल स्टेज में यदि आप उसको पहचान के कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो आपको थ्रिप्स के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड देना है, नीचे की तरफ मुड़ रही है तो माइट्स के लिए आपको कोई भी केमिकल देना है। तो आपकी पत्तियां आप देखेंगे कि जो नई ग्रोथ आएगी वो सीधी आएगी, हेल्दी आएगी और नई ग्रोथ आने लगेगी। और जो पत्तियां मुड़ रही थी उनकी भी कर्लिंग हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो क्योंकि जब तक उसमें वायरस का अटैक नहीं हो चुका होता है, वायरस का मतलब ये नहीं है कि पत्तियां मुड़ी और वायरस हो गया, नहीं। पत्तियां मुड़ने का कारण होता है कि हमारी फसलों में जो सकिंग पेस्ट है उनका अटैक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे देना चाहिए। हाँ, यदि आप इनिशियल डेज में मान लीजिए पत्तियां मुड़ना स्टार्ट हो गई हैं और आप पहचान नहीं करके और जो भी उसके लिए केमिकल है, यानी कि माइट्स के लिए देना है तो माइट्स के लिए कंट्रोल करने के लिए देना है तो माइट्स को स्प्रे देना चाहिए। थ्रिप्स है तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे देना चाहिए। यदि वो आप स्प्रे नहीं देते हैं तो बाद में वही फिर वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। जब वायरस में कन्वर्ट होता है तो आप देखेंगे कि पौधे की जो पत्तियां हैं ऊपर की छोटी रह जाएंगी, पौधा जो येलो कलर का होने लग जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जब वायरस हमारे प्लांट में आ जाता है तो फिर आप उसको किसी से भी ठीक नहीं कर सकते, इवन लाइसोरस से भी आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस का जो इलाज है अभी तक पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं हमने यूज किया है ये वायरस को ठीक कर देता है। देखिए जब तक आपने यूज किया है तो वो वायरस आपके प्लांट में था ही नहीं, केवल आपकी जो पत्तियां हैं वो कर्लिंग हो रही थी या तो माइट्स की वजह से या थ्रिप्स की वजह से। तो आपने जैसे ही लाइसोरस का उपयोग किया तो वो थ्रिप्स या माइट्स को कंट्रोल कर देता है, क्योंकि इसके साथ एक माइटिसाइड भी आता है। तो यदि माइट्स की समस्या है तो आपको वो भी इसके साथ मिलाकर अपनी फसलों के अंदर स्प्रे करना होता है लाइसोरस के साथ। तो ये उसको ठीक करने का काम करता है। जब इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है तो पौधा अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यही कहें कि लाइसोरस से हम वायरस को भी ठीक कर सकते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, उससे तो आप जब आपकी पत्तियां कर्लिंग हो रही हैं तो आपके पास बहुत सारे केमिकल हैं, आप उनको भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल है, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जो थ्रिप्स पे भी और माइट्स पे भी काम करता है। तो उससे भी आपकी जो पत्तियां सीधी होने शुरू हो जाएंगी। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि केवल हम लाइसोरस का ही उपयोग करें। देखिए लाइसोरस कैसे काम करता है, ये इसको हम एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है। जो कंपनी इसको बना रही है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया पे भी काम करता है, और एंटीवायरस है ये, यानी कि वायरस को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, यदि हम वायरस आने से पहले यदि हम इसका उपयोग करें तो वायरस नहीं आता है, सेम उसी तरीके से, क्योंकि ये पहले से ही जब हम किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं तो वायरस की समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए ये कैसे काम करता है, कंपनी का जो दावा है, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया है, कंपनी का दावा है कि जो वायरस की जो आउटर सेल होती है, बैक्टीरिया की जो आउटर सेल वॉल होती है, ये उसको ब्रेक कर देता है, जिससे
जो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, वायरस ख़त्म हो जाता है। तो मुझे वायरस तो ख़त्म नहीं होगा, हाँ ये वायरस आने से पहले उपयोग करेंगे तो आपकी फसलों में हो सकता है कि वायरस की समस्या आपको देखने को ना मिले, क्योंकि पहले ही ये कंट्रोल कर देगा। और माइट्स की समस्या है तो इसके साथ जो माइटीसाइड भी आता है आपको उसको भी डालकर उपयोग कर सकते हैं। और ये यदि इसलिए कर रहे हैं कि हमारी फसलों में जो वायरस आ चुका है और उसको ठीक कर देगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है जो आपकी फसलों में वायरस को ठीक कर दे। तो ये आपको समझाना था, तो आप उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए लाइसोरस का उपयोग आपको कैसे करना है। तो इसमें मल्टीपर्पज एंजाइम होते हैं। जो लाइसोरस होता है इसके अंदर, ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है। तो देखिए इसके अंदर दो हमें बोतल में देखने को मिलती हैं। एक तो लाइसोरस पाउडर आता है, 1 ग्राम आता है केवल उसके अंदर, और इसमें 50 ml जो होता है एक्टिवेटर होता है। तो 1 ग्राम जो हमारे पास लाइसोरस पाउडर है उसको हमें क्या करना होता है, जो 50 ml एक्टिवेटर की बोतल है उसमें डाल करके और बोतल को अच्छे से कस के और फिर उसको हिलाना होता है, यानी कि उसमें मिक्स करना होता है। उसके बाद फिर आपके 1 एकड़ की फसल के लिए जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 150 लीटर पानी चाहिए या 200 लीटर पानी चाहिए, तो उतने पानी में उस बोतल को जो हमारा 50 ml एक्टिवेटर की है जिसमें हमने लाइसोरस भी मिला लिया है, तो उसको उस पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फिर ये आपकी फसलों पर, और माइट्स का अटैक है तो इसके साथ जो माइटीसाइड आता है उसको भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो फिर आप स्प्रे करते हैं तो माइट्स कंट्रोल हो जाएगा और भी जो इंसेक्ट है वो कंट्रोल हो जाएंगे। ये हमारी फसलों में थोड़ी सी एनर्जी प्रदान करता है कुछ, यानी कि हमारी जो फसलों के इसके स्प्रे के बाद जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, फसल हरी भरी हमें देखने को मिलती है। ये बेनिफिट इसका हमें स्प्रे के बाद देखने को मिलता है। तो फसलों की जो ग्रोथ है तेज होती है। ये फसलों की जो रूट्स है, रूट्स का भी डेवलपमेंट फास्ट कर देता है, यानी कि जो फसल की रूट्स हैं वो तेजी से ग्रो करती हैं। तो जिस भी फसल पर आप उपयोग करते हैं, तो आप किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए इसकी जो 1 एकड़ की जो कीमत आती है, यानी कि 1 पैक जो इसका आता है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो इसकी जो 1 पैक की जो कीमत है वो लगभग हमें 500 रुपये के आसपास पड़ती है। तो ये इसका प्राइस है। तो उम्मीद है किसान भाई आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो वायरस आता है हमारी फसलों पर, वायरस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। कोई भी दवा वायरस को ठीक नहीं कर सकती है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।